इस्लाम की तालीम तो रहम करम की तालीम है। हाँ, आरएसएस के गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कमबख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी। क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं है दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फक़तल अन्नास जमीआ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा है हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का अलंबरदार धर्म कहां मिलेगा? वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान यह है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो, जो मजहब, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? वो फसादी कैसे हो सकता है? वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है? वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नजर से देखा जाता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में जबान निकाले हुए
प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी याद भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आजादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज थी और कौन सी खुसूसियत थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है और आज भी भारत का संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, जिस पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है और आसानी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आसानी के साथ बदलने की कोशिश तो हो रही है। आरएसएस अपना कानून थोपना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहती है, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर, वो कौन सी चीज थी जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जो इस बात से दूर हो गए थे अपने हिंदू धर्म से कि उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये पढ़ लिया था कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से, अपनी थाई से, अपनी जांग से वैश्य को पैदा किया और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया, हरिजन को, शूद्र को पैदा किया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीची जाति से आते थे, उन्होंने उसी वक्त से यह अंदाजा लगा लिया कि ऋग्वेद का ये मंत्र अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर की तरफ से होता तो ये ना होता कि किसी को ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया, किसी को अपने हाथों से किया, किसी को अपनी रान से किया, किसी को अपने पैरों से किया। उन्होंने और भी धर्म का मुताला किया, लेकिन कोई धर्म उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे, हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला आजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो,
आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल की जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है। ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों, यहां से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधार करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं। एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला, कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, जहनियतें बना ली हैं,
उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है, तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी जहनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी जहनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की, कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते
जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो। ज़कात हो तो इज्तिमाइयत कि गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ। हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है। हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरीद के दिन एक साथ जमा है। जैसे इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहां चला जाता है, हमारी एकता कहां चली जाती है, हमारी अखंडता कहां खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है? गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो